का प्रश्न बहुत अच्छा है। सरस्वती ने मार्ग तरह तरह के उत्पीड़न के कारण गुप्त मार्ग से बहने का निर्णय ले लिया था। फिर से शायद सृष्टि में इस निर्णय में परिवर्तन हो रहा है कि सरस्वती अब प्रकट रूप में बहे। प्रयत्न चल रहे हैं और प्रयत्न चलते रहेंगे जब तक सरस्वती प्रकट रूप में नहीं बहने लगती। परंतु मैं सरकार के पॉलिटिकल सिस्टम से आइदर पक्ष है या विपक्ष है, जनता जो समझदार है उस जनता से और प्रशासनिक मशीनरी जो गैर राजनीतिक है परंतु प्रशासन को सरकार को चलाती है, इन तीनों से निवेदन करूंगा कि जो पानी के स्वाभाविक स्रोत हैं और उसके मार्ग हैं उनको अवरुद्ध ना करें। आज भी जो बाढ़ का इतना बड़ा तांडव नजर आता है भारत में सब जगह, तो जो पानी के स्वाभाविक प्रवाह के मार्ग को अवरुद्ध किया गया वहां विनाश अधिक। और लगता ये है कि आगे जाकर कोई अगर सख्त कानून भी बनाने पड़ते हैं तो उसके बनाने चाहिए। इतना ही नहीं है, अगर कोई खास प्रावधान भी घोषित करने पड़ते हैं कि ये जो मार्ग है इनमें कोई भी ऐसा गैर कानूनी अतिरिक्त और अतिरेक का कोई निर्माण नहीं होगा तो जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि हर साल विनाश देखते रहना असहाय होकर यह दुखद ना हो। इसलिए राजनीतिक दल, उसके बाद प्रशासनिक तंत्र और समाज के जागरूक लोगों से यही निवेदन है। मीडिया को मैं धन्यवाद करूंगा, वो ऐसे विषयों को उठाता रहता है और मुझे लगता है कि अगर सरस्वती के प्रवाह को जब मार्क हो गया है तो फिर उसका एक बेड और बेड के साथ किनारा और किनारे के साथ का मार्ग, ये सुनिश्चित कर देना चाहिए कि इसमें कोई बसावट नहीं होगी, यह फुल ऑफ ग्रीनरी रहेगा। सर वही बात है, और वो फुल ऑफ ग्रीनरी रहेगा तो पर्यावरण अच्छा होगा, मनुष्य बीमार कम होगा, बीमारियों से मुक्त होकर एक अच्छी जिंदगी जिएगा। तो मैं प्रश्न के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और इस बात को आप उल्लेखित करिए कि ऐसा प्रोविजन भी बने, कानून भी बने और जागरूकता भी है। और जब अखबार जगाते हैं तो समाज में आदत बनानी चाहिए जाग जाए। जब देने वाले को ये पता है कि वो गलत कर रहा है, काटने वाले को पता है कि वो गलत कर रहा है, कटवाने वाले को भी पता है वो गलत कर रहा है, सब मिलकर गलत काम करने के बजाय सब मिलकर ठीक काम करें, क्योंकि उसके अतिरिक्त भी बहुत बड़ा भूभाग है। और आज भारत में ये जागरूकता आ गई है कि जमीन कम है, इसलिए छतों पर और जमीन निकाली जा रही है, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल, 8 मंजिल, ताकि जमीन गैर कानूनी ना करना पड़े। और ऊपर ऊपर जमीन रहेगी तो एग्रीकल्चर लैंड, डेवलपमेंट लैंड हमें मिलती रहेगी और ऊपर ऊपर जमीन रहेगी तो वो पर्यावरण भी उससे ठीक रहेगा, अन्न की खेती भी ठीक आ सकेगी। इसलिए मैं सरकार से आपके दूसरे प्रश्न पर ये अपील करूंगा और प्रशासन से भी और संस्थाओं से भी कि वह सरकार के साथ खड़े होकर ऐसा कानून लाएं जिससे छत रूपी जमीन का उपयोग बढ़े और जमीन रूपी जमीन जो है जल के लिए, अन्न के लिए, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपलब्ध रहे। तो सरस्वती को लेके पहले भी जैसे कुछ साल पहले भी ये हालात हुए, आसपास इसका बजट भी है लेकिन साफ सफाई नहीं थी। अगर समय रहते, सभी को पता कि मानसून सीजन आएगा, तो अगर समय रहते अगर वो चीजें हो जाए तो हालात ऐसे नहीं होते। बात आपकी एकदम सही है, क्योंकि मानसून आएगा और पानी बरसेगा ही। अब जमुना जी को अगर क्लियर किया होता 1-1.5 मीटर, उसके गाद हटाकर किनारे बना दिए गए होते तो बाढ़ भी नहीं आते और किनारे भी ऊंचे हो जाते, सशक्त हो जाते। और जो बेड में लोगों को बसने ना देते या बस ही गए थे अगर गलत, तो उनको वार्निंग देकर हटा देते तो ये तबाही ना देखनी पड़ती।
इसलिए जरूरी है सरकारें भी जागरूक रहे, प्रशासन भी जागरूक रहे। अब जब वो जागरूक नहीं रहते तो फिर राजनीति दोषारोपण का गेम खेलते हैं। दोषारोपण नहीं बल्कि होना तो चाहिए कोई कानून ऐसा हो जिसके कारण दोषारोपण करने की बजाय उसको थोड़ा सा सबक सिखाया जा सके कि यू आर लैक्ड ऑफ योर ड्यूटीज, आपने अपनी ड्यूटी में कोताही की है इसलिए आपको सजा मिलनी चाहिए। इसकी जिम्मेवारी तय करना प्रशासन में, सरकार में, सरकारी अफसरों में और समाज के जो लोग इन चीज़ों को कर लेते हैं उनकी, तो मुझे लगता है शायद बेटर पोजीशन कैन बी अटेन्ड। सर एक बड़ा नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व को जगाने और बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन हिंदुत्व विदेशों की ओर पलायन कर रहा है और यूपी से अल्पसंख्यक कुरुक्षेत्र में पलायन कर रहा है। संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पुराना थानेसर शहर जो फाटक के एक ओर है, वहां मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा संख्या में मकान खरीद चुका है, बस चुका है, और वही समुदाय आए दिन जो है हिंदुओं पर हमले भी कर रहा है। कई वारदातें हो चुकी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं और बाकायदा पुलिस में मामले भी दर्ज हुए हैं। जितने भी यहाँ फूड संचालक, रेडी संचालक है, काफी संख्या में आ चुके हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, बिना किसी आइडेंटिटी के शहर में रह रहे हैं। प्रशासन को, सरकार को, नेताओं को सबको पता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं लगता है कि विश्व हिंदू परिषद उस दिशा में वो काम नहीं कर पा रहा जो करना चाहिए, केवल बातों तक ही रह गया। ऐसा है, सरकारी तंत्र में, प्रशासनिक तंत्र में, विकास तंत्र में आदमी ना जाति से जाना जाना चाहिए, ना मजहब से, ना पार्टी से, ना रंग रूप से और भाषा से। इस देश के 140 करोड़ लोगों की एक ही पहचान होनी चाहिए। हमारा मजहब, हमारी राजनीति, हमारी जाति, हमारा रंग रूप, हमारी भाषा बोली भारतीय थी, भारतीय है और भारतीय ही रहेगी। जब अनेक भेदों में बटे रहेंगे तो फिर उसमें से हिंसा, तनाव, धर्मांतरण, धर्मों के बीच में दंगे, जातियों के बीच में छुआछूत, पर्यावरण की बजाय प्रदूषण का विकास होता है, महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है और अपराध बढ़ते हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से 3 वर्ष पहले कहा था कि नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज रहेगा, तो इन समस्याओं को ओवरकम कर सकते हैं। हमारे देश के हर आदमी की पहचान दुनिया में और दुनिया के हर देश के नागरिक की पहचान नॉट बाय रिलीजन, नॉट बाय कास्ट, नॉट बाय कलर, क्रीड, नॉट बाय पार्टी, नॉट बाय लैंग्वेज, बट ओनली बाय नेशन है। अमेरिका का आदमी अमेरिकन कहलाता है, रूस का आदमी रशियन कहलाता है, अरब का आदमी अरबी कहलाता है, ब्रिटेन का आदमी ब्रिटिश कहलाता है। तो भारत का आदमी भी भारत से भारतीय, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, इंडिया से इंडियन, हिंद से हिंदी, हिंदू कहलाता था, कहलाता रहेगा। आज राजनीति एकदम बात कोई आती है तो उसको मजहब में बांट देती है समाज को। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो समाज मजहब पर बांटा नहीं जाए। मजहब अनेक होंगे और हिंदुस्तान एक है। मजहब अनेक होंगे, झंडा एक है। मजहब अनेक होंगे, कानून कायदा एक है। मजहब अनेक होंगे, राष्ट्रगान एक है। मजहब अनेक होंगे और देश एक है। तो इसलिए वी आर ऑफ ए कॉमन आइडेंटिटी। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए राजनीति में, प्रशासन में, देश के विकास में आदमियों को बांट कर नहीं देखना चाहिए। हर आदमी हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, भारतीय भारतीय, इंडियन इंडियन, इसी रूप में देखे और जाने जानी चाहिए। ये होगा तो शायद ये समस्या पर बहुत भारी नियंत्रण आ सकता है। इसलिए मैं तो वैसे भी अपील करता हूँ सब प्रकार के समाज को और संबोधित करते हुए, ऑफ एनी रिलीजन, ऑफ एनी कास्ट, ऑफ एनी पार्टी, ऑफ एनी लैंग्वेज, ऑफ एनी कलर और क्रीड, ये हम सब का एक ही पहचान होनी चाहिए
गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, भारतीय हिंदुस्तान। आज तो हजारों हजार मुसलमान कहने लगे हमें तो हिंदू शब्द से भी कोई परहेज नहीं है। जैसे भारतीय शब्द है ऐसे हिंदू शब्द है। हिंदू कोई रिलीजियस शब्द नहीं है, यह राष्ट्रीय और मानवीय शब्द है। तो एट द भारतीय इज, एट द इंडियन इज, एट द हिंदुस्तानी इज, एट द हिंदू इज, ऐसा भी समूह धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और भ्रम दूर हो रहा है। अभी यूसीसी समान नागरिक संहिता में 4 लाख से अधिक मुसलमानों ने अपने 380 के लगभग संस्थाओं के द्वारा हस्ताक्षर भेजे हैं कि हम समान नागरिक कानून चाहते हैं, और ये धीरे धीरे प्रवाह बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि थोड़े से दिनों के अंदर कुरुक्षेत्र और इस सारे इलाके से भी सैकड़ों मुसलमानों के और संदेश जाएंगे, वी वांट वन लॉ, क्योंकि वी आर वन नेशन, सो वी आर वन पीपल, सो वी हैव ए वन नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, सो देयर मस्ट बी वन लॉ। यानी सबकी जातियां और मजहब की जो विशेषता है उसका सम्मान करते हुए यह देश एक समान नागरिक संहिता से चलेगा। इस पर जो डिबेट चली है इससे भड़काने वाले और जो गुमराह लोग हैं उनका अंधेरा और अज्ञान दूर होगा और देश बड़ी तेज गति से दंगा मुक्त और छुआछूत मुक्त हो सकेगा। इसका भी आने वाला कल का सवेरा हो सकता है।